नमस्कार। चलिए आज हम चलते हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मंडी और देखते हैं कि वहां स्टूडेंट्स की सेफ्टी के लिए कितना जबरदस्त सिस्टम बनाया गया है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कोई भी इंस्टीट्यूट अपने स्टूडेंट्स को एक ऐसे खतरे से कैसे बचाता है जो बना ही छिपने के लिए है। यही वो चैलेंज है जिसे सॉल्व करने के लिए ये एंटी रैगिंग प्रोटोकॉल बनाए जाते हैं। तो इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए हम इन 6 हिस्सों पर एक एक करके नजर डालेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये प्रॉब्लम आखिर पनपती कैसे है। फिर जानेंगे उस विजिलेंस स्क्वाड के बारे में जो इसे रोकता है। उसके बाद हम उनकी डेली की निगरानी को समझेंगे। फिर ये देखेंगे कि अगर कोई रेड फ्लैग दिखता है तो क्या होता है, जवाबदेही कैसे तय होती है और आखिर में ये सब मिलकर एक सेफ कल्चर कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर इतने सख्त प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ी ही क्यों। देखिए, रैगिंग एक ऐसी प्रॉब्लम है जो अक्सर डर और खामोशी के पर्दे के पीछे छिपी रह जाती है। और बस इसीलिए एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ा जो इस डर और चुप्पी को तोड़ सके। मतलब ये सिस्टम उन मुद्दों को भी बाहर निकाल सकता है जिन्हें स्टूडेंट्स शायद खुद बताने से डरते हों। तो इस चैलेंज से निपटने के लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई है जो इस पूरी निगरानी की रीढ़ की हड्डी है। इसे कहते हैं एंटी रैगिंग स्क्वाड यानी ARS। और पता है हर एंटी रैगिंग स्क्वाड में कितने मेंबर्स होते हैं? सिर्फ 4। और ये नंबर ऐसे ही नहीं रखा गया, ये सोच समझकर तय किया गया है। टीम इतनी छोटी है कि तेजी से एक्शन ले सके, पर इतनी भी छोटी नहीं कि निगरानी ठीक से ना कर पाए। एकदम परफेक्ट बैलेंस। अच्छा, अब ये टीम बनती कैसे है? ये पूरी तरह से प्रोफेशनल है। इसमें फैकल्टी और सीनियर रेजिडेंट्स होते हैं। इनकी ड्यूटी हर हफ्ते रोटेशन में लगती है और इनका काम है रोजाना निगरानी करना और उसकी रिपोर्ट देना। मतलब ये कोई ऐसी वैसी कमेटी नहीं है जो बस कागजों पे हो। ये एक परमानेंट और ऑफिशियल सिस्टम है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये टीम आखिर रोज करती क्या है। वो कौन से काम है जिनसे प्रॉब्लम को शुरू होने से पहले ही पकड़ लिया जाता है। इनका सबसे बड़ा हथियार है सरप्राइज चेक्स। ये टीम कहीं भी कभी भी पहुंच सकती है। हॉस्टल्स, प्लेग्राउंड्स, कैंटीन, यहां तक के कॉलेज बस जैसी जगहों पर भी। और सबसे मजेदार बात, ये विजिट्स बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल टाइम पर होती हैं, मतलब ऑड आवर्स में, ताकि किसी को पहले से पता ना चले और कुछ भी छिपा ना रह पाए। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ये टीम सिर्फ जाहिर सी चीजें नहीं देखती, जैसे कि किसी को चोट लगी है या नहीं। वो इससे कहीं ज्यादा गहरे जाते हैं। वो उन छोटे छोटे सूक्ष्म संकेतों को पकड़ते हैं, जैसे किसी के चेहरे पर थकान, आंखों में डर या नींद की कमी, क्योंकि अक्सर ये छोटी छोटी बातें ही किसी बड़ी छिपी हुई प्रॉब्लम का इशारा होती हैं। जैसे कि ये बात कि अगर कोई स्टूडेंट दिन में क्लास में जाग नहीं पा रहा, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि या तो रात भर उसकी रैगिंग हुई है या फिर वो रैगिंग के डर से सो ही नहीं पा रहा है। सोचिए, ये कितनी गंभीर बात है। इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने का एक और तरीका है जो बिल्कुल इंटेलिजेंस गैदरिंग जैसा है। वो है एनोनिमस सर्वे, मतलब गुमनाम सर्वे। ये सर्वे स्टूडेंट्स को एक मौका देते हैं कि वो बिना अपनी पहचान बताए उन घटनाओं के बारे में बता सकें जो वो शायद सामने आकर कभी ना बताते। अच्छा, अब एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन की बात करते हैं। मान लीजिए चेकिंग के दौरान किसी स्टूडेंट के शरीर पर कोई ऐसी चोट दिखती है जिसका कोई साफ साफ कारण नहीं है। तब क्या होता है? सिस्टम कैसे हरकत में आता है? इसके लिए एक फिक्स्ड 4 स्टेप प्रोटोकॉल है जिसे फॉलो करना ही होता है। नंबर 1, ऑन द स्पॉट इंक्वायरी, मतलब तुरंत वहीं पर पूछताछ। नंबर 2, डॉक्यूमेंटेशन, यानी सारी फाइंडिंग्स को विजिलेंस रजिस्टर में लिखना। नंबर 3, रिपोर्टिंग, मतलब मामले को तुरंत कमिटी और हेड ऑफ इंस्टीट्यूट तक पहुंचाना। और नंबर 4, फॉर्मल सबमिशन, यानी इसे डेली इंस्पेक्शन रिपोर्ट में भी शामिल करना। इस मल्टी लेवल रिस्पॉन्स का मकसद ये है कि कोई भी घटना नजरअंदाज ना हो। ये पूरा मामला तेजी से टॉप लेवल तक पहुंचता है, मतलब कोई भी इंसिडेंट सिस्टम में कहीं गुम नहीं हो सकता। लेकिन सवाल ये है कि ये पक्का कैसे किया जाए कि हर नियम, हर प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है। खैर, इसका जवाब है एक सॉलिड डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम में, जो इस पूरे प्रोसेस की बैकबोन है। इस पूरे सिस्टम की नींव टिकी है एक कॉम्प्रहेंसिव कंप्लायंस चेकलिस्ट पर। और ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये हर ड्यूटी को एक डॉक्यूमेंटेड प्रूफ में बदल देती है। मतलब जो काम हुआ है उसका पक्का सबूत होता है। आप देख सकते हैं कि ये चेकलिस्ट कितनी डिटेल्ड है। इसमें टीम के स्ट्रक्चर से लेकर सरप्राइज चेक्स,
स्टूडेंट्स की देखभाल, किसी घटना से निपटने के तरीके और रोज की रिपोर्टिंग तक हर चीज शामिल है। तो आखिर में ये सारी मेहनत, ये सारे नियम कानून, ये सब मिलकर एक बड़े गोल की तरफ जाते हैं। और वो गोल सिर्फ नियमों को फॉलो करना नहीं है, बल्कि एक सेफ कल्चर, एक सुरक्षित माहौल बनाना है। मतलब असली मकसद रैगिंग करने वालों को सजा देना नहीं है, बल्कि एक ऐसा माहौल बनाना है, एक ऐसा ट्रस्ट बनाना है जहां रैगिंग जैसी चीजें पनप ही ना सकें। और ये पूरी व्यवस्था हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में विश्वास और सुरक्षा की मजबूत नींव बनाने के लिए असल में क्या लगता है। आपको बता दें कि ये पूरा विश्लेषण SLBS GMC एंड H मंडी में स्थापित प्रोटोकॉल पर आधारित है और इन बेहतरीन प्रोटोकॉल्स को बनाने का श्रेय जाता है डॉक्टर संजीव कुमार सिंह और प्रिंसिपल डॉक्टर DK वर्मा को।